दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंडिया में। मैं आप लोगों के लिए आज बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सेल चैप्टर से है। और ये अच्छे क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके भी हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई को हम कोशिका कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, कोशिका। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की है, जो कि मृत कोशिका थी। ये 1665 ईस्वी में खोज किए थे। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटनी वॉन लीवनहॉक ने किए थे। 1674। इसका आंसर हो जाएगा ये, कोशिका। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंग जीवद्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो जीवद्रव कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों से मिलकर बना होता है। जीवद्रव की खोज कुरकेंजी ने किए थे। जीवद्रव एक तरल गाढ़ा पदार्थ है। इसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो हमारी कोशिका में जो हमारी कोशिका है उसमें से 80% से ज़्यादा पाए जाने पदार्थ जल है। हमारी कोशिका में 80% से ज़्यादा जल पाया जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। ए नंबर। लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है। जब कोशिका के अंदर कोई अंग खराब हो जाता है या काम नहीं करता है तो लाइसोसोम उस अंग को नष्ट कर देता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्त कोशिका, तो हम आरबीसी भी कहते हैं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, और लाइसोसोम में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका आंसर याद रखिएगा, आरबीसी और लाइसोसोम दोनों में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभि के अलावा कोशिका में किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नाभि के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, और क्लोरोप्लास्ट भी हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन के कारण ही जीवों में विविधता उत्पन्न होती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा गया है, यहाँ पे ए तथा सी दोनों होगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन तथा लिपिड। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट हुक। आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? तो जीव द्रव में सूखे हुए भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व प्रोटीन है।
इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में लाइसोसोम को किसने देखा था? तो सर्वप्रथम जंतु कोशिका में लाइसोसोम को जीई प्लाइडे ने देखा था। इसका आंसर हो जाएगा डी, जीई प्लाइडे। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, यही क्वेश्चन है 14 नंबर। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए में पाया जाता है? मतलब आरएनए और डीएनए दोनों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यूरासिल। इसको तो हम जानते ही होंगे, एटीजीसी, एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे एडेनिन हमेशा रहता है दोनों में, डीएनए और आरएनए में दोनों में रहता है एडेनिन, और ये जो थाइमिन है जो हट जाता है, इसके जगह में यूरासिल आ जाता है, यूरासिल इसका, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, एडेनिन। ये एडेनिन दोनों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? तो ट्रैफिक पुलिस गोल्जी काय को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, गोल्जी काय। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य क्या है? तो हमारे कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य है कोशिका के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों का आगमन। इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18, डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है, तो डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजन बंध। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे 19 नंबर, प्रखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो प्रखनली में डीएनए का संश्लेषण कोनबर्ग ने किए थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, कोनबर्ग। तो आज का इतना ही क्वेश्चन है, और सेल का और भी क्वेश्चन बचा हुआ है जो कल हम कराएंगे। अभी हम मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं बना है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इससे थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। हम आशा करते हैं कि आगे हम इससे भी अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का इतना ही।